सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कोमल भाभी? कोमल भाभी? कोमल भाभी, कोमल भाभी आप? कोमल भाभी आप ठीक तो हो ना? अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, I'm fine। अरे तो आधी रात को तुम चल क्यों रही थी कोमल बेटा? वो नींद नहीं आ रही थी चाचा जी, तो मैंने सोचा ऐसे ही टहल लूं। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले अपने विंग में जो भारी भरकम सीढ़ियों से ऊपर नीचे आप आ जा रही थी। हाँ सॉरी। माधवी। हाथी भाई नहीं तो आपको उनकी याद आ रही है ना? हाँ कोमल भाभी, आपका और हाथी भाई का प्यार तो हम सब लोग जानते हैं, तो मुझे लगता है विरह में आपको नींद नहीं आ रही है, जाग रही हैं आप। मेहता साहब, हाथी भाई भी उधर टहल रहे होंगे। तुझे कैसे पता? पोपट लाल, एक काम करो, फोन करके देखो, पक्का जाग रहे होंगे। वही बोल रहा हूँ भाई, तुझे कैसे पता? मुझे पता है भाई, तुम फोन करके पूछो ना। सोए हुए आदमी को कभी नहीं जगाना चाहिए। नहीं फोन तो लगा, तुम पता चल जाएगा ना। अरे भाई मैं फोन लगाऊंगा तो फोन की रिंग से वो सो रहे होंगे तो भी जाग जाएंगे, तो फिर बात करेंगे ही ना। फिर ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। सीधे सीधे बोलो ना, पोपट लाल के फोन में बैलेंस नहीं है। रात को 1 बजे भी शुरू हो गए। पर कोमल भाभी आप इसे जोर जोर से हंस क्यों रहे थे? वो मैं चलते चलते गाना सुन रही थी और मोबाइल में जोक्स पढ़ के हंस रही थी। कोमल बेटा एक काम करो, तुम घर जाओ और आराम करो। जाके उनका चलना बाकी होगा ना, तो नहीं तू जाके सो जा बेटा। हाँ कमल भाभी, लेट नाइट में वॉक करने के बजाय अब मॉर्निंग में जल्दी उठकर वॉक करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ यार भाई, सॉरी मेरी वजह से आप सबकी नींद खराब हो गई। नहीं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं कोमल भाभी, क्या है वो इतनी रात गए ऐसे गार्डन में सफेद कपड़ों में, कोई ठीक से दिखा नहीं ना, इसलिए चिंता हो गई, और कुछ नहीं। वंस अगेन सॉरी एंड गुड नाइट। गुड नाइट बाय। गुड नाइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोमल भाभी को कुछ हो गया है। हाँ माधवी भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कुछ गड़बड़ है। और देखो ना, इसे रात को चलते चलते हंस क्या रहे थे और दिन में बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे आज अचानक। हाँ, अजीब नहीं लग रहा है? हाँ। माधवी भाभी आप ठीक कह रही हैं, कुछ अजीब तो है। ये ऐसे फुटबॉल खेलना, आधी रात को घूमना, वेरी स्ट्रेंज। मुझे लगता है मैं जल्द से जल्द डॉक्टर हाथी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं, कल सुबह होते मैं डॉक्टर हाथी को फोन करता हूँ। चलो अब चलते हैं। चलो हाँ, सोते। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं क्या है। गुड नाइट बबीता जी। वाह यार भाई, गुड नाइट। सोसाइटी में सबकी नींद खराब हो गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चला और मेरा एक्सरसाइज का कोटा भी पूरा हो गया। कल आखिरी दिन है, कल कैसे भी करके अपना डाइट फॉलो कर लूं और एक्सरसाइज का कोटा खत्म कर लूं, तो वो ड्रेस मुझे परफेक्ट आ जाएगी। कौन? मिसेस कोमल हाथी, आप अभी तक सो रही हैं? हाँ। चैन से सोना है तो जाग जाइए और आगे से अलार्म बंद करने की गलती मत करना। आपको कैसे पता चला कि मैंने अलार्म बंद किया है? मुझे सब पता होता है। आज आखिरी दिन है। कोमल जी, उस ड्रेस के बारे में सोचिए, अपने आप उठ के भागने का मन हो जाएगा। Now come on, start exercising. Move it, go. हाँ।
कम ऑन कोमल, कम ऑन, यू कैन डू इट. यस. अरे 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 कोमल बेटा, अरे अपने आप को संभालो. अरे अरे कोमल बेटा, अरे कोई अरे अरे चंपक, अरे कोई अरे कोमल, अरे कोई आ गया. अरे चंपक, कोई आओ यहाँ पे. अरे कोई आओ यहाँ पे. अरे कोई अरे संभालो संभालो, इसको यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो. कोमल बेटा, कोमल बेटा, लगता है ये तो बेहोश हो गए. फोन दे मुझे, फोन दे. हेलो. जेठिया, बापूजी क्या हुआ? अरे यहाँ गार्डन में कोमल बेटी बेहोश हो गई है. क्या? हाँ, तू जल्दी से यहाँ आजा, आजा जल्दी आजा. मैं आता हूँ बापूजी, अभी आता हूँ. हाँ. कोमल भाभी को क्या हो गया है? कल देर रात को चल रही थी, हंस रही थी, और अभी गार्डन में बेहोश हो गई. हाथी भाई को बताना पड़ेगा. गुड मॉर्निंग जेठा भाई. अरे फोन अभी तक लगा नहीं और हाथी भाई की आवाज सुनाई दे रही. अरे यहाँ यहाँ. हाथी भाई, अरे हाथी भाई, मैं अभी आपको ही फोन लगा रहा था. सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? और अभी बापूजी का गार्डन से फोन आया था, कोमल भाभी गार्डन में बेहोश हो गई है. क्या? कैसे? हाथी भाई चलिए, हमको जल्दी जाना होगा. हाँ, मैं अपनी बैग लेके आता हूँ. हाँ. पर जेठा भाई ऐसे कैसे बेहोश हो गए? पता नहीं, बापूजी ने इतना बोला, फोन आया था बापूजी का अभी कि कोमल भाभी गार्डन में बेहोश हो गई. अभी तक ये अरे छोटी, अच्छा हुआ तो मिल गया. फटाफट जीप निकल, हमको गार्डन जाना है. क्यों हो गया जेठा भरा? अरे वहाँ कोमल भाभी बेहोश हो गए. ठीक कर रहे हो? कोमल भाभी हमें क्यों बेहोश हो गई? चलिए जेठा भाई. हाँ चलिए आप लोग. कोमल भाभी, हाँ हो रहे कोमल भाभी आ गए हम लोग. आ गए हाथी भाई. कोमल भाभी, कोमल कोमल भाभी. कोमल जेठा भाई जरा पकड़िए बैग. हाँ. कोमल भाभी, कोमल कोमल जेठा भाई जरा बैग खोलिए. हाँ. कोमल तुम चिंता मत करो. कोमल ये खुल नहीं रहा हाथी भाई. उल्टा है सीधा. सॉरी. हाँ खुल गया. जरा ग्लूकोज निकालिए. हाँ कोमल नहीं, इसमें ग्लूकोज बिस्किट नहीं है. अरे बिस्किट नहीं, पीने वाला ग्लूकोज. ओह सॉरी, अच्छा ये. हाँ कोमल इसमें डालिए तुम. कोमल भाभी जी, तुझे ठीक हो ना? बस कोमल थोड़ा पियो इसको, एनर्जी मिलेगी. थोड़ा पी लो, थोड़ा पियो, जिद नहीं करते. पियो. थोड़ा और पियो. थोड़ा सा. थोड़ा पी लीजिए, शक्ति आ जाएगी. यार बहुत जरूरी. वेरी गुड. चिंता की कोई बात नहीं है कोमल, कोई दिक्कत नहीं. कोमल तुम बिल्कुल ठीक हो. घर चले? हाथी भाई क्या हुआ है कोमल भाभी को? वीकनेस की वजह से. इंसान को जब ठीक से पोषण नहीं मिलता ना, यानी जब इंसान खाना नहीं खाता ना, तब ऐसा होता है. मतलब कोमल भाभी ने खाना नहीं खाया है? लग तो ऐसा ही रहा है. लेकिन कोमल भाभी ने खाना क्यों नहीं खाया है? ये तो कोमल ही बताएगी. कोमल तुमने खाना नहीं खाया ना? हाँ कोमल भाभी. बोलो कोमल, तुमने खाना नहीं खाया ना? मम्मी. बोल कोमल बेटा बोल. मैं अभी आपके लिए सैलड और फ्रेश जूस लेके आती हूँ. हाँ मैं अभी आपके लिए एक सैंडविच बना के लेके आती हूँ. मैं मस्त पैकी गर्मा गर्म पोहे बनाकर लाती हूँ. हाँ कोमल भाभी को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है, मैं अभी लेकर आती हूँ. और कोमल भाभी आपके लिए मैं गर्मा गर्म ढोकला लेकर आती हूँ. हाँ तो चले हम लोग. हाँ चलो. नहीं प्लीज आप लोग कुछ मत लाइए, मैं ठीक हूँ. कोमल थोड़ा खाना खा लो. तुम्हें बहुत वीकनेस है और खाली पेट में तुम्हें दवाई भी नहीं दे सकता. हाँ. नहीं हंस, मैं
मैं खाना नहीं खा सकती। अरे खाना नहीं खा सकते? क्यों नहीं खा सकते? हाँ कोमल भाभी, आपने कोई व्रत रखा है? कोमल भाभी, मेरी शादी हो जाएगी, आपने मेरे लिए क्यों व्रत रखा है? आप प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं पोपटलाल भाई, मैंने किसी के लिए व्रत नहीं रखा है। तो फिर आपने खाना क्यों नहीं खाया? एसिडिटी की वजह से। किसकी वजह से? एसिडिटी, पेट में जलन होती है ना, एसिडिटी। ओहो, एसिडिटी जेठालाल। हाँ कोमल, तुम्हें एसिडिटी हुई है? नो हंस। तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे बोलो कोमल, तो फिर खाना क्यों नहीं खा रही हो? अगर मैंने खाना खाया तो वो ड्रेस मुझे नहीं होगा। ड्रेस? ड्रेस? ड्रेस क्या ड्रेस? ड्रेस से खाने का क्या कनेक्शन है? वो मैं नहीं बता सकती। अरे अरे बताइए कोमल भाभी, सबको आपकी बहुत चिंता हो रही है। कल भी आप देर रात को चल रही थी, जोर जोर से हंस रही थी, आज गार्डन में बेहोश हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साफ साफ बताओ, बात क्या है और ये ड्रेस का क्या चक्कर है? बताइए ना कोमल भाभी, क्या बात है? मम्मी सच सच बताओ क्या चक्कर है? अब मुझे टेंशन हो रहा है। हाँ प्लीज कोमल बताओ, बात क्या है? एक्चुअली उस दिन हम लोग मॉल में ड्रेस लेने गए थे, तब एक्चुअली मैडम ड्रेस टाइट नहीं, आप मोटी हो। कोमल भाभी, आप थोड़ी सी पतली होती ना तो ये ड्रेस आपको नक्की हो जाती। आपकी कमर 1 इंच कम होती ना तो ये ड्रेस आपको परफेक्ट आती और आप पे 4 चांद लग जाते। उसके बाद मैंने तय किया कि मैं कैसे भी करके पतली होंगी और वही ड्रेस पहन के पार्टी में जाऊंगी। मैंने तय कर लिया था कि 1 इंच साइज कम करने के लिए मैं अपना वजन कम करके ही रहूंगी। आज से आपका वेट लॉस प्रोग्राम शुरू होता है। ओह माय गॉड कोमल भाभी, इतनी सी बात के लिए आपने अपने आप को सजा देना शुरू कर दिया। रात को चलना, हाथ फैला के हंसना, ये सब वजन घटाने के लिए कर रही थी। अरे रे, बस कोमल भाभी कमाल है। खाना पीना बंद करके पतले होने की क्या जरूरत है आपको? अब ऐसे ही कितनी अच्छी दिखती है। सही बात है। हाँ, और कोमल भाभी, मैं जब छोटा था ना तो मस्त गोल मटोल था, मतलब प्यारा सा गोल मटोल। तो सब लोग मुझे चिढ़ाते थे, कोई फुटबॉल बोलता था, कोई कलिंगर बोलता था, लेकिन मैं कभी कुछ मन पे लेता ही नहीं था। जिसको जो बोलना है बोले, मैं तो है ना मस्ती में रहता था, है ना बाबूजी? हाँ। जेठालाल, अभी भी तो कलिंगड़ जैसे ही हो। ओ यार भाई, अरे अभी तो तुमने बोला मैं मन पे नहीं लेता हूँ। बबीता जी, बात क्या चल रही है, क्या बोल रहे हैं यार भाई? यार प्लीज। सॉरी सॉरी जेठालाल। दूसरों की बात सुन के अपने आप पे जुल्म करने का क्या फायदा? सुंदरता शरीर की नहीं, मन की होनी चाहिए। क्या मोटे लोग समाज में आगे नहीं होते? हाँ? मैं मोटा हूँ, फिर भी मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, जेठालाल व्यापारी है। हाँ हाँ बराबर। लोग मेरे पास इलाज कराने आते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही हमें अपने आप को फिट रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। हाँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसान को मोटापा कम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है। ऐसे खाना पीना बंद कर देने से शरीर को बहुत नुकसान होता है, शरीर बीमार हो जाता है। मोटापा कम करना हो तो डॉक्टर की सलाह से अपनी बॉडी को, उसकी प्रकृति को समझ के सही तरीके से खाने पीने में बदलाव करके ही वजन कम करना चाहिए। समझा? हाँ, और जरूरत हो तो ही पतला होना चाहिए, अगर जरूरत ना हो तो
कोई जरूरत नहीं है पतला होने की, जो है ठीक है। और तुम्हें ड्रेस के लिए अपने आप को बदलने की, अपने शरीर को सजा देने की जरूरत नहीं है। कोमल, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। कोमल भाभी को देखिए। अरे अपने गणपति बापा को ही देख लीजिए, हैं? वो जैसे है सबको कितना पसंद है। मस्त गोल मोटल बड़े पेट वाले हैं, कितने सब भक्त लोग उनके लिए लड्डू लेके आते हैं। कभी किसी को मना करते हैं? नहीं, आने दो, आने दो। मस्त सब आरोगते हैं ना लड्डू। तो कोमल, वेस्टर्न नहीं मिले तो क्या हुआ, हम बेस्ट से बेस्ट कपड़े पहन के पार्टी में जाएंगे। अरे नहीं नहीं हादी अंकल, कोमल आंटी तो पार्टी में वेस्टर्न कपड़े ही पहन के जाएंगी। कोमल आंटी आपने मॉल में जो भी ड्रेस देखी थी ना, उससे भी बेस्ट। कैसे? मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन करूंगी। क्या बात है सोनू बाड़ा, तुम करोगी डिजाइन? अरे आप लोग सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? ट्रस्ट मी, मैं बच्ची नहीं हूँ, आई कैन डू इट। कॉलेज में मैं डिजाइनिंग के क्लास अटेंड करती हूँ, तो मुझे ड्रेस डिजाइन करना आता है। कोमल आंटी, मैं आपके लिए सबसे बेस्ट ड्रेस डिजाइन करके दूंगी। वेरी गुड बेटा। क्या बात है सोनू, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। वैसे कोमल आंटी, आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर हम आपकी ड्रेस की डिजाइनिंग का काम शुरू करते हैं। So ladies and gentlemen, presenting to you the man of the evening, Hathi Uncle. क्या हैंडसम लग रहे हो यार। हाथी भाई, नाइस। And the lady of the evening, Komal Aunty. Oh, could I? वाह मम्मी वाह, सुपर ड्रेस है। कितनी मिट्टी मिट्टी लगी तुम्हें? क्या बात है। गोकुलधाम सोसायटी की पहली डिजाइनर सोनू आत्माराम भिडे यांचा Great job, सोनू। हाथी भाई, कोमल भाभी, you both look amazing. थैंक यू so much for the appreciation. लेकिन इन तारीफों के असली हकदार आप सब हो। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। इस कोमल भाभी टमेपन, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? वैसे भी हम लोग गोकुलधाम वाले हैं, एक दूसरे के काम आते हैं जब भी जरूरत पड़ती है ना? आप लोग पार्टी में भरपूर एंजॉय करना, ओके? एंड आई एम श्योर बेस्ट कपल का अवार्ड ना आप दोनों को ही मिलेगा, देख लेना। थैंक यू सो मच। चलो चलो चलिए। तो मित्रों, अंततः डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी फंक्शन में जा रहे हैं, और सबसे खास बात, वो ड्रेस जिसके लिए कोमल भाभी ने इतना पागलपन दिखाया, वो उन्हें याद ही नहीं है। इससे जाहिर होता है कि हमारी खुशियां हमारे मोटे होने की, हमारे पतले होने की मोहताज नहीं होती। और एक चीज़ और सीखनी चाहिए, ये जो जल्दी जल्दी वजन कम करने की चाह में हम लोग जो अजीबोगरीब एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, ऊट पटांग डाइट प्लान फॉलो करते हैं, ये शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। तो देखना ये है कि वो फंक्शन जिसके लिए जा रहे हैं डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी, और वो बेस्ट कपल अवार्ड जिसके लिए इतना परिश्रम किया गया है, वो उन्हें मिलता है। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बस तो हो गया ड्रेस। थैंक यू माधवी, थैंक यू। एक्चुअली ना, प्रेस करना भी एक आर्ट है माधवी, क्या हर एक के बस की बात नहीं है वो। मतलब मैं हमेशा जब भी प्रेस करता हूँ ना, तो दो चीजों को खास नोटिस करता हूँ। एक, इस्त्री का टेम्परेचर, और दूसरी कि कपड़ों पे कितनी सिलवटें हैं। जब भी कोई मुझे सिलवट दिखती है तो मैं पहले नोटिस करता हूँ कि वो कितनी गहरी है, कितनी कड़क है। फिर स्प्रे को लेके उस पे पानी छिड़कता हूँ। उसके बाद
जितनी इस्त्री गर्म है उतनी ही, जितनी चाहिए मतलब उतनी गर्म करके उस पे ऐसे करके ऐसे आवाज जब किसको बोल रही हो? आपसे। आप चने के पेड़ पे चढ़े हैं ना, तो नीचे उतरिए। आ गए? क्या है? प्रेस की नहीं, ड्रेस की बात हो रही थी जो सोनू ने बनाया है कोमल भाभी के लिए। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वो क्या है प्रेस और ड्रेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन नहीं वाकई सोनू बहुत बढ़िया डिजाइन किया है तुमने ड्रेस। मैं तो बोलता हूँ कि तुम मेरे लिए कुर्ता डिजाइन करो, मतलब ऐसा कुर्ता डिजाइन करो कि जो पहनने के बाद लोगों को ऑटोमेटिक पता चले कि मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ या तो शिक्षक हूँ। यू नो कुर्ता सूट्स मी अ लॉट, कुर्ते में बहुत अच्छा लगता हूँ मैं, परफेक्ट लगता हूँ कुर्ते में, तो वो वैसे ही। नहीं, चने का पेड़ ही उखाड़ दिया। क्या आप बार बार चढ़ रहे थे ना पेड़ पे? काय काय चल रहे, कब से खुद की तारीफ किए जा रहे हैं आप। यहाँ कोमल भाभी के ड्रेस की बात हो रही है जो हमारी बेटी ने डिजाइन किया है। आई जस्ट होप बेस्ट कपल का अवार्ड उनको ही मिले। नहीं नहीं मिलेगा 100%। सोनू तुमने बहुत बढ़िया ड्रेस डिजाइन किया है, देखना बेस्ट कपल का अवार्ड हाथी कपल को ही मिलने वाला है। क्या बात है। हेलो 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 हेलो, नमस्ते नमस्ते। हेलो एवरीवन, अटेंशन प्लीज। अटेंशन प्लीज। हर साल की तरह इस साल भी हम मौज मस्ती और हंसी खुशी के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आज की इस डॉक्टर एसोसिएशन की पार्टी में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तालियां। अरे देसाई भाई पार्टी शुरू करो। यस यस ऑफ कोर्स। अब समय है मौज मस्ती और एंजॉय करने का। और एक खास बात, आज की शाम हम बेस्ट कपल को एक अवार्ड देने वाले हैं। जी हाँ, और ये है वो अवार्ड। और ये अवार्ड किसे मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। सही बात है। Till then, नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। म्यूजिक प्लीज। आप सब सोच रहे होंगे कि ये बलून आपको किस लिए दिया गया है। हाँ, ये बलून जिस कपल के पास लास्ट तक रहेगा वही कपल आज की पार्टी का बेस्ट कपल होगा। डांस करते वक्त ये बलून हर कपल के बीच में रहना चाहिए, इस तरह। आप सभी को इस बलून के इर्द गिर्द ही डांस करना है। ऐसे और ऐसे। इन शॉर्ट, बलून गिरना नहीं चाहिए। आउच! बलून गिर गया। और अगर बलून गिर जाता है या फूट जाता है तो वो कपल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो गाइस, आर यू ऑल रेडी? गुड। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया ये अनाउंस करने का कि आज की पार्टी का बेस्ट कपल अवार्ड किसे मिलता है। आज की पार्टी का बेस्ट कपल अवार्ड मिलता है मिस्टर एंड मिसेस हाथी को। Please come on the stage. Welcome. Thank you. तालियां। थैंक यू। दोस्तों, अधूरा था मैं इस दुनिया में, कोमल के आने से पूरा हो गया। लोग कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी लाइफ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी वाइफ। लोग हस्बैंड वाइफ पे चाहे कितने भी जोक बना ले, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक मोबाइल है तो दूसरा सिम कार्ड, और सिम कार्ड के बिना मोबाइल तो चल नहीं सकता। बेस्ट रोमांटिक कपल। मुझे लगता था मैं कितनी मोटी हूँ, मुझे मेरे साइज की कोई वेस्टर्न ड्रेस नहीं मिलती।
लोग आश्चर्य से मुझे देखते थे, पर हंस ने मुझे समझाया कि इंसान को तन से नहीं मन से पहचाना जाता है। मैं मोटी हूं या मैं मोटा हूं इसलिए दूसरों से इंफीरियर हूं और दूसरे मुझसे बेहतर है, ये सोच के साथ जीना थोड़ा गलत है। प्यार शरीर को नहीं सिर्फ मन को देखता है। थैंक यू हंस, एंड थैंक्स टू यू ऑल टू। थैंक यू सो मच। अब्दुल, और तेरे हाथ का बना सोडा पीने का मजा ही कुछ हो रहा है। और यार thank दिल you. खुश कर देता है। ला भी ला, एक गिलास और लिया। एक मिनट। मैं अब्दुल, दूसरा ग्लास बनाने से पहले ये बता कि सोडा पे जीएसटी लगता है? सोडा पे भी टैक्स लगता है? अरे सोडी सोडा क्या, हर चीज पे जीएसटी लगता है। अभी मेरी दुकान में छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज मैं जो भी बेचूं सब पे जीएसटी लगता है। जेठालाल, तुम कस्टमर से जीएसटी तो लेता है, लेकिन आगे वो गवर्नमेंट को भरता है या गोलमाल कर देता है? क्या यार भाई, जब देखो तब आप बिना वजह मेरी मेथी मारने पे क्यों तुले रहते हैं? मेथी मारना मतलब? मेथी मारना मतलब ताना मारना। ओ अच्छा। ओ, मेथी का ये भी मतलब होता है? आज पता चला। मुहावरा है भाई, मुहावरा। जेठालाल, तुमने जवाब नहीं दिया। अरे यार भाई, जब भी जीएसटी नहीं था ना तब भी तुम जीएसटी भरता था। अरे क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं यार। आपको किसने साइंस का सर्टिफिकेट किसने दिया? जब भी जीएसटी नहीं था तभी मैं जीएसटी कैसे भरूंगा? तभी तो वाट लगता था ना। वाट लगता था? अरे अय्यर भाई, आप समझने की कोशिश करो। जेठालाल के कहने का मतलब है वेट लगता था, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ वही वाट, फिर सर्विस टैक्स ने, एक्साइज ने, और सेल्स टैक्स ने, वो सब टैक्स लगता था। तो जीएसटी कहाँ से भरूंगा? हाँ जेठालाल, वो जो भी टैक्स लगता था, लेकिन तुम वो आगे गवर्नमेंट को भरता था या ऐसे ही फिर गोलमाल कर देता था? बताओ। नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं आपको? आप क्या इनकम टैक्स ऑफिसर है? अरे अय्यर भाई, मैं आजाद भारत का प्रामाणिक नागरिक हूँ। कल भी टैक्स भरता था, आज भी भरता हूँ और आगे भी भरता रहूंगा। अरे बे अब्दुल, तूने बताया नहीं सोडा पे जीएसटी लगता है कि नहीं? ओ यारो, वो जीएसटी से याद आया, आजकल रोशन डार्लिंग और मेरे बीच में जब भी नोकझोंक होती है ना, तो वो एक ही गल कहती है, जीएसटी। रोशन भाभी जीएसटी क्यों बोलती है? वो किया है ना, उसके जीएसटी का अलग ही मतलब है। क्या? अरे जो तो कितनी पंचायत से आने। रोशन डार्लिंग के जीएसटी का मतलब है गलती सारी तुम्हारी। अरे भाई सोढ़ी, ये सिर्फ रोशन भाभी का ही नहीं, इस देश की हर पत्नी का यही हथियार है। जब भी बहसबाजी हो, झगड़ा हो, पति को बोल दो जीएसटी, गलती सिर्फ तुम्हारी। और लो आती पे कमल भाभी आ गए। अरे आइए। क्या बात है? पार्टी में मस्त पार्टी शार्टी करके आ रहे हो? अरे सोनी, तुम्हारी तरह की पार्टी शार्टी नहीं थी वहाँ पर। कमल भाभी, पार्टी कैसा था? अय्यर भाई, पार्टी बहुत अच्छा था। और क्या खाना था वहाँ पे? स्टार्टर में कुरकुरे कबाब, पनीर टिक्का, पता नहीं क्या क्या स्टार्टर थे, कितने नाम गिनाऊं। और मेन कोर्स में तो इटालियन खाना, चाइनीज खाना, इंडियन खाना। कम ऑन हंस, बस हो गया। बस करो, इतना ज्यादा अगर बोलते जाओगे तो हम सबको फिर से भूख लग जाएगी। मुझे भी लग सकती है। अरे सबसे पहले ये बताइए, कोमल भाभी आतिफ भाई के बेस्ट कपल का अवार्ड मिला कि नहीं मिला? अरे भाई, वो तो हमको ही मिलना था। अरे मुबारक हो। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। मैंने और कोमल ने वहाँ ऐसा डांस किया कि पार्टी में सब देखते ही रह गए। अच्छा? हाँ? हंस, मैं घर चलती हूँ। ओके, मैं आता हूँ। हाँ, बाय एवरीबॉडी। गुड नाइट। थैंक यू। अच्छा आतिफ भाई, आपने डांस कौन सा किया था? कपल डांस। अरे भाई, वो मुझे पता है कपल डांस किया। मेरे कहने का मतलब था कि कौन से प्रकार का डांस किया, मतलब ऐसे लावणी किया, गरबा किया, डांडिया किया या कुचिपुड़ी किया? मैं एक काम करता हूँ, मैं करके ही दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक पार्टनर चाहिए।
हाँ तो ले लो, पोपटलाल को ले लो। अरे मैं क्यों? अब भाई हाथी भाई को पार्टनर चाहिए और तुमको तो सदियों से पार्टनर चाहिए। सही बात है। तो अभी ऑफर मिल रही है तो ले लो, क्यों मना कर रहे हो? ले पप्पू, अच्छा ऑफर है, ले ला। अरे पोपटलाल, नृत्य करने का मौका तो भाग्यशाली लोगों को मिलता है। करो 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 यार। आप करिए भाई। अरे भाई, हम तो हमारी पत्नी की उंगलियों पर रोज नाचते हैं। आप करिए। हाँ पोपटलाल, करो करो। आजा पप्पू, हम भी तो देखे हाथी पोपट का हो जा हाथी भाई, हो जा। अरे हाथी भाई, अरे हाथी भाई, मजा आया ना पोपटलाल? बहुत मजा आया भाई। वाह मजा आ गया कपल डांस देख के। चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। चलो भाई, चलो अपने घरों को चलते हैं। चलो। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? घर जा रहे हैं। नहीं, अभी आप लोग घर पे नहीं जा सकते। अरे क्यों भाई, घर पे क्यों नहीं जा सकते? अरे भाई, तू लेट आया, उसमें हमारी क्या गलती है भाई? तू थोड़ा पार्सल करवा ले और घर चल। नहीं, मुझे थोड़ा उड़ा नहीं चाहिए। तुम लोग घर नहीं जा सकते अभी। अरे भाई भिड़े, पर ये तो बताओ, तुम हम सब लोगों को यहाँ क्यों रोक रहे हो? घर जाने से क्यों मना कर रहे हो भाई? मेहता साहब, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जीएसटी की बात करनी है। अरे जीएसटी पर लंबी चर्चा हो गई है भाई। जेठालाल जीएसटी भरता था, भरता है और भरता रहेगा। भरता था मतलब? पहले जीएसटी कहाँ था? आत्माराम, पोपटलाल का कहना है कि पहले वाट लगता था ना। अरे ओ यार भाई, बस हवे बंद करो ना कई वेड़ा। बड़ा क्या मतलब जेठा? वड़ा नहीं, सोडी वेड़ा कई वेड़ा। और कई वो रामायण में नहीं है, जिसकी वजह से रामायण हुई। हाँ समझा पिटू। हाँ बोल भाई भिड़े बोल, क्या जीएसटी की क्या बात करनी? आप बताओ। हाँ, अरे मैं जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं गोकुलधाम के जीएसटी की बात कर रहा हूँ। गणपति सार्वजनिक त्योहार। हो लाया बापू लाया। मार के जीएसटी में बिठाया गणपति सार्वजनिक त्योहार। लेकिन ये तो गलत है ना भाई, सार्वजनिक गणेशोत्सव होता है ना, गणपति सार्वजनिक त्योहार थोड़ी होता है। नहीं जीठालाल, जीएसटी इसलिए क्योंकि जीएसटी बोलने के बाद कैसे कंपल्शन आता है, कोई बच नहीं सकता है। वो तो बचना किसको है? वो हर साल की तरह फर्स्ट क्लास मनाएंगे जीएसटी। बराबर है। चलो अभी कर जाना। अरे रुको, लेकिन मैंने अभी तक बात शुरू ही कहा कि भाई। तो करना जल्दी क्या है, बोलना। हाँ, तो बात यह है कि मतलब इस साल ऐसा विचार है कि हम लोग जो गणपति बापा की मूर्ति लाएंगे ना, वो पुणे के जो श्रीमंत दगड़ू हलवाई गणपति की मूर्ति है ना, बिल्कुल उसकी प्रतिकृति होगी। श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति जैसी मूर्ति, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन बाकी सब तैयारियों का क्या दोस्त, वो कौन करेगा? वो तो टप्पू करता है ना, और वो क्या करने वाला है वो किसी को कहाँ बताता है। वैसे जेठालाल एक काम करो ना, तुम जरा आइडिया से टप्पू को पूछ लो ना कि वो क्या करने वाला है। नहीं भाई नहीं, मैं उसका कुछ पूछने वाला नहीं हूँ। ये तेरे और टप्पू के बीच की बात है, तू जाने टप्पू जाने। ओ पिड़ो, वो लास्ट टाइम भी तेरे को कोई आइडिया नहीं था, पर टप्पू बुतो ने फर्स्ट क्लास जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया था ना। चलो भाई चलो, आप कार चलो। चलो। एक मिनट। पोपट भाई, सोडे पे जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, ये मुझे पता नहीं है। कल पूछ के बता दूंगा आपको। ठीक है भाई, ठीक है, कल बता। अरे वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ दादाजी? अरे टपुड़ा, भारत की सर्वोच्च अदालत ने निजता को मौलिक अधिकार माना। निजता का मौलिक अधिकार मतलब? टपुड़ा, निजता का मौलिक अधिकार मतलब हर इंसान को ये हक है कि अपने बारे में किसको क्या बताना, कितना बताना, और अगर तुम चाहो कि अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है, तो तुम्हें पूरा हक है कि अपनी निजी जानकारी किसी को भी ना दो। अरे वाह, एक मिनट दादाजी। हाँ वाटी अंकल, बोलिए। हाँ, जैसा मैंने कहा था मंडप वैसा ही बनना चाहिए। ओके, अरे आप खर्चे की चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। हाँ, मंडप एकदम चकाचक दिखना चाहिए। ओके, हाँ ओके, बाय। अरे टप्पू बेटा, हाँ इस बार गणपति में आप लोगों ने क्या करने का नक्की किया है? चलिए दादाजी, कैच खेलते हैं। ये लीजिए। ए भाई, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। अरे दादाजी लाइए ना, कैच दीजिए ना। हाँ ये लीजिए। अरे संभाल। देखा बापूजी, देखिए इसकी वाइड है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो जवाब देने की जगह आपके साथ खेलने लगा। टप्पू, बता दे बेटा। ठीक है दादाजी,
तो सुनिए पापा, इस बार हम सोसाइटी में श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की प्रतिकृति ला रहे हैं। अरे भाई वो तो सबको पता है, तो गणपति में क्या डेकोरेशन करने वाला है, क्या रंगारंग कार्यक्रम रखा है वो पूछ रहा हूँ। दादाजी लाइए ना, कैच कैच खेलते हैं। हाँ बॉल दीजिए। टप्पू, बापूजी, अरे क्या छोटे बच्चे की तरह बापूजी बापूजी कर रहा है? अरे मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? तो देखे ना, जवाब ही नहीं दे रहा है। वो तू जाने और टप्पू जाने। ये ऐसा नहीं मानेगा, बॉल ही ले लेता हूँ। सॉरी बाबू। लाइए पापा, बॉल दीजिए। नहीं, पहले बता। अरे पापा, वो मैं आपको नहीं बता सकता। बेटा वो भिड़े अंकल बहुत टेंशन में है कि तू क्या करने वाला है। पापा मैं जो भी करूंगा सब अच्छा ही करूंगा, है ना दादाजी? हाँ हाँ, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है टपुड़ा। तू जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। भरोसा तो मुझे भी है बापूजी, लेकिन अच्छा चल, मुझे नहीं तो भिड़े अंकल को तो बता दे, उसको बेचारे को शांति हो जाए। वो सरप्राइज है पापा, अगर बता दूंगा तो सरप्राइज क्या रहेगा? अच्छा चल, भिड़े अंकल को छोड़, मुझे बता चल। अरे पापा बोला ना सरप्राइज है। अरे सरप्राइज वाली बता सीधा सीधा। मैं नहीं बताऊंगा। टप्पू बताता है क्या? सॉरी पापा, आप मुझे कुछ भी बताने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि नीचता मेरा मौलिक अधिकार है। मुझे किसको क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये मेरा निजी अधिकार है। देखा बापूजी क्या बोल रहा है? अरे जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है। क्या बताना क्या नहीं बताना वो उसका निजी अधिकार है। लेकिन बापूजी मैं सबको बताने की कहाँ बात कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे या भिड़े को बताने की बात कर रहा हूँ। तो भिड़े बेचारा सच में बहुत टेंशन में घूम रहा है बापूजी। डोंट वरी पापा, भिड़े अंकल ने मुझे उनके यहाँ ही बुलाया है। मैं थोड़ी देर में उनके घर ही जा रहा हूँ, तो मैं उनसे बात करके उनका टेंशन दूर कर दूंगा। तो मित्रों, आखिरकार डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी को बेस्ट कपल का अवार्ड मिल गया, और इस अवार्ड के मिलने से न केवल डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी बल्कि पूरा गोकुल धाम खुश है। खुश तो होना ही चाहिए, आखिरकार कोमल भाभी और हाथी भाई का एक हिस्सा खुशी खुशी संपन्न हो गया। और अब बात करते हैं गणेश उत्सव की गोकुल धाम में। गणेश उत्सव की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है गोकुल धाम में। गणपति बप्पा की सवारी बहुत धूमधाम से लाई जाएगी गोकुल धाम में। और आयोजन में क्या क्या होगा, मंडप कैसे सजाया जाएगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कहाँ रहेगा ये टप्पू? कब का बुलाया इसे, लेकिन अभी तक नहीं आया। ये आजकल के बच्चों को ना समय की कीमत ही नहीं है। अरे हमारे जमाने में लोग कितना पंक्चुअल हुआ करते थे, जरा भी लेट हुए तो पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चों को तो कीमत ही नहीं है, बेशिस्त कुटले सगड़े। और ये देखो, अभी तक मेरा चाय नाश्ता नहीं आया। माधवी, चाय नाश्ता हुआ कि नहीं? बस 2 मिनट। बस 2 मिनट, किसी को समय की कदर नहीं है। गुड मॉर्निंग बाबा। व्हाट इज द गुड अबाउट दिस मॉर्निंग बेटा? अरे क्या हुआ आपको? अरे कब से टप्पू को बुलाया, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बाबा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन कब आएगा? आ जाएगा। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। There is nothing good about this morning. टप्पू किधर है? नहीं पता भिड़े अंकल। भिड़े अंकल, हाँ, मैंने भी नहीं पता टप्पू कितने हैं। तो तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? ये लीजिए नाश्ता। वाह, अरे आप लोग आ गए? हाँ माधवी आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड। अरे ते माते पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सोनू ने कहा था पूरी टप्पू से को आज नाश्ते के लिए बुला थे, इसलिए मैंने सबको बुला लिया। टप्पू कहाँ है? अरे कब से मैं भी टप्पू की राह देख रहा हूँ, है कहाँ वो? मैंने कब से बुलाया उसको, अभी तक नहीं आया। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, चलो नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ चलो। हाँ, अब सब लोग बैठो, मैं गर्मा गर्म आलू वड़ी लेके आती हूँ। अरे वाह, आलू बड़ी। अरे एक मिनट, माधवी आंटी ला रहे हैं ना? थैंक यू। ए भाई, कहाँ हो तुम? मैंने कब का बुलाया तुम्हें, लेट क्यों है? भिड़े अंकल, गणपति बाप्पा आ रहे हैं तो तैयारी करने में थोड़ा बिजी था। ऐसी कौन सी तैयारी करने में बिजी थे तुम भाई? और मुझे सबसे पहले ये बताओ कि गणेश उत्सव का बजट क्या है? भिड़े अंकल, आप बजट का टेंशन मत लीजिए। ओ, टेंशन मत लो मतलब? सोसाइटी फंड से पैसा देने वाला हूँ मैं। हाँ भिड़े अंकल, एग्जैक्टली, सोसाइटी फंड से देने हैं, आपके जेब से कहाँ देने हैं? भिड़े अंकल, तुसी ठंड पाओ, टप्पू से ना फंड जमा कर लेगी।
जैसे हमने जन्माष्टमी में फंड जमा करके सोसाइटी का फायदा करवाया वैसे ही। ठीक है ना भिड़े अंकल? ठीक है। हाँ बाकी की क्या तैयारी चल रही है? ओके, बताता हूँ भिड़े अंकल। तो इस बार हम सोसाइटी में श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति की प्रतिकृति लाने वाले हैं। नहीं वो तो मुझे पता है टप्पू, लेकिन बाकी की तैयारियां क्या हो रही है? बाकी सारी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो क्या ना आपको नहीं बता सकते, सरप्राइज है ना इसलिए। हाथ प्रॉब्लम है ऐसा, हर बार सरप्राइज। अरे भिड़े अंकल, इस बार तो सरप्राइज पे भी और एक सरप्राइज है। भिड़े अंकल, मैंने आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस तैयार करवाया है। स्पेशल ड्रेस? हाँ। क्या मतलब? भिड़े अंकल, गणपति बापा जब हमारे सोसाइटी में आएंगे तब आप वो कपड़े पहन के गणपति बापा का स्वागत करेंगे। हाँ। बाकी क्या ड्रेस लिया है टप्पू ने, क्या ड्रेस लिया, एकदम चंगा, एकदम मस्त लिया है। अच्छा, क्या ड्रेस है टप्पू? वो तो सस्पेंस है, आपके लिए सरप्राइज है। सर देखो टप्पू, ड्रेस मैं पहनने वाला हूँ ना, तो मेरा जानना जरूरी है कि ड्रेस क्या है। आहो, बच्चों ने कुछ डिसाइड किया होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दीजिए, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। अरे लेकिन थैंक यू माधवी आंटी। भिड़े अंकल, अब सारा टेंशन छोड़ दो, गणपति बापा की सारी तैयारी एकदम मस्त चल रही है। हाँ। चलो ना अपन नाश्ता करते हैं। खूपच छान होता। चलो फ्रेंड्स, बहुत सारा काम बाकी निकल जाए। बाय। खत्म किया सब। आखिर के 4 बचे थे, वो भी लेके गया घोड़े। आप टेंशन मत लीजिए। जो ड्रेस मैं आपको भेजूंगा आपको वही पहन के आना है। ओके बाय बाय। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे वो ड्रेस क्या माधवी, क्या होगा सरप्राइज ड्रेस? देखिए, मुझे अभी बहुत काम है, मुझे गणपति बापा के लिए मोदक बनाना है। हाँ? अरे कमल है, अरे आई तो सब बिजी है यहाँ पे। एक बात समझ में नहीं आती कि ये टप्पू ने मेरे लिए कौन सा स्पेशल ड्रेस बनाया है। कहीं वो मुझे जोकर का ड्रेस ना पहना दे। ये टप्पू मुझे कुछ भी बना सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। टप्पू ने मेरा टेंशन कम करने के बदले बढ़ा दिया है। अब जब तक मैं जान नहीं लेता कि टप्पू मुझे कौन सा ड्रेस पहनाने वाला है, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बोलिए सेठ जी, वाई सो अर्जेंट SOS कॉल? मतलब सेठ जी, नट्टू काका पूछ रहे हैं आपने हमें अचानक अर्जेंटली गोडाउन में क्यों बुलाया? एनीथिंग सीरियस? ये भाई अंग्रेजी। नट्टू काका, 1 मिनट। यस। अब थोड़ी देर शांत रहेंगे तो सेठ जी हमें बता पाएंगे कि उन्होंने हमें अचानक अर्जेंटली गोडाउन में क्यों बुलाया है। थैंक यू बाका। बताइए सेठ जी। अरे क्या बताइए? He has nothing to say. नहीं नट्टू काका, उन्हें बोलना है, बहुत 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 कुछ बोलना है। हाँ, लेकिन आप उन्हें बोलने का मौका देंगे तो वो बता पाएंगे ना कि उन्होंने हमें अचानक अर्जेंटली गोडाउन में क्यों बुलाया है। थैंक यू, फिर से थैंक यू बाका। बताइए सेठ जी। सॉरी। बाका, नट्टू काका, गणेशोत्सव आ रहा है, फिर नवरात्रि आएगी, एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। तो अरे तो कोई अच्छी सी स्कीम सोचो 1 महीने के लिए, ताकि हमारा धंधा बढ़े। ओह आई सी, इसके लिए हमें सेठ जी ने अर्जेंटली गोडाउन में बुलाया। सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, इस गणेशोत्सव में हर खरीदार को एक सोने का लड्डू दे तो। सोने का लड्डू? मतलब सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं लड्डू पीतल का या किसी भी सस्ते धातु का हो, उस पे सोने का पानी चढ़ाकर कस्टमर को दे दे तो, है ना नट्टू काका? बेंगन। अरे पर ऐसे लड्डू का कस्टमर क्या करेगा? असली लड्डू हो तो खा भी सकता है। नहीं, चीज को ऐसी देनी चाहिए जो हमारे बजट में हो, कस्टमर को दे तो उसे अच्छा भी लगे और उसे काम में भी आए। ओहो,
बहुत काम है। सोचो सोचो, जल्दी कुछ अच्छा सोचो। जी सेठ जी। मिल गया। हाँ। मिल गया सेठ जी, मिल गया। क्या? सेठ जी, इस गणेशोत्सव में जो भी कस्टमर हमारी दुकान से कोई भी चीज खरीदेगा, उसे आने वाले 1 महीने तक किसी भी खरीदी पर पूरा 11% डिस्काउंट। इससे इस गणेश चतुर्थी में हमारा धंधा तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके बाद भी हमारा धंधा बढ़ेगा। स्कीम तो बहुत अच्छी है बागा, बट वाई 11? नट्टू काका, 11 का आंकड़ा बहुत शुभ होता है। लोग गणपति में डोनेशन देते हैं तो भी 11 रुपया, 111 रुपया, 11 सबको बहुत बहुत पसंद आता है नट्टू काका। और नट्टू काका, मार्केट में लोग 10% डिस्काउंट तो देंगे ही, लेकिन इस 1% ज्यादा डिस्काउंट की लालच में कस्टमर हमारी दुकान से ही खरीदी करेगा। वेरी गुड बागा, वेरी गुड। भाई मुझे तो स्कीम बहुत अच्छी लगी। सेठ जी, अब आगे आप देखिए। नहीं, स्कीम तो अच्छी है। तो हम जाके बैनर्स बनवा ले। आइए नट्टू काका। अच्छा सुनो, हाँ भाई हर साल की तरह इस साल भी गोकुल धाम में गणेशोत्सव हो रहा है, तो दर्शन करने आ जाना। ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे। अरे दोनों नहीं, तीनों। हाँ हाँ, मगन को भी ले आएंगे। आजकल बावरी से झगड़ा चल रहा है। नहीं नहीं सेठ जी। तो फिर बावरी की जगह मगन कैसे याद आ गया? बावरी जी की बात कर रहे थे सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हम चारों आ जाएंगे। चौथा कौन? मगन। नहीं नहीं, मगन नहीं आ पाएगा। उसने मुझे बोला इस साल वो अपने घर पे भी गणपति जी को ला रहे हैं। ठीक है सेठ जी, हम तीनों आ जाएंगे। नट्टू काका, गोकुल धाम के गणेशोत्सव में हम हमारी ओर से एक छोटा सा चांदी का मोदक ले जाएं? यस यस बागा बॉय। और हाँ सेठ जी, भिड़े भाई से कहिएगा अगर गणेशोत्सव की तैयारी में हमारी कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमें बुला ले। नहीं नहीं, भिड़े नहीं, इस बार टप्पू सेना तैयारी कर रही है। और टप्पू सेना क्या, इस साल तो गोकुलधाम सोसाइटी का हर परिवार गणपति जी के आगमन में जुट गया है। कल हमारी सोसाइटी में गणपति बप्पा आ रहे हैं ना, उनके लिए स्पेशल मैंने ये मोदक बनाया है। ओह माय गॉड, क्या मोदक है, खाने का मन ही ना हो। अरे मतलब कि इतना अच्छा सजाया है कि खाएंगे तो खराब हो जाएगा ना। चट्टो पाटो बोलो, गणपति बाबा खुश हो जाएंगे। क्या बात है माधवी भाभी, मस्त मोदक बनाया आपने। थैंक यू। हाँ वैसे माधवी भाभी के हाथ के बना हुए मोदक तो हमेशा बेस्ट ही होते हैं। बराबर बबीता जी। और पता है, भीड़े बहन के हाथों से बने मोदक टप्पू को तो पसंद है ही। टप्पू के साथ साथ टप्पू के पापा को भी बहुत पसंद है। अरे दया भाभी, तारक को तो माधवी भाभी के हाथ के बने मोदक इतने पसंद है कि वो दिन के 5-5 मोदक खा जाते हैं। सच कहूँ माधवी भाभी, तो गणेश चतुर्थी के त्योहार में मेरे डाइट प्लान पे तो पानी फिर जाता है। अच्छा, अभी सभी आप लोग भी तो दिखाइए कि आपने गणपति बप्पा के लिए क्या क्या तैयारियां की है। एक मिनट, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ। इस बार मैंने गणपति बाबा की आरती के लिए थाल बनाया है, जिसको मैंने अलग अलग दाल, अनाज इत्यादि से सजाया है। देखिए, वाओ, क्या बात है अंजलि भाभी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वाह गणपति बप्पा, मस्त मस्त बनाया। अंजलि भाभी वेरी क्रिएटिव, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अब बताइए आपने क्या बनाया है? हाँ, मैंने गणपति बप्पा के लिए ये मुकुट बनाया है। वाओ, ये आपने बनाया है? ऑफ कोर्स, कोई शक? नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, बहुत सोच है, इसलिए पूछा। थैंक यू। वैसे कोमल भाभी, आप ना बिल्कुल छुपी रुस्तम हो। आपके पास ये भी टैलेंट है तो हमें पता ही नहीं था। हाँ। कोमल भाभी क्या हुनर है ना, एकदम धानी की जेम फूटता है सब। बहुत कुछ आता है इनको, मस्त बनाया। वैसे बबीता जी और रोशन भाभी, आपने क्या तैयारियां की है बताओ?
ये देखो, मैंने ये गणपति पापा के लिए स्पेशल हार बनाया है। नाइस, बहुत अच्छा है। पर हार में रुद्राक्ष का उपयोग किया है ना, उससे हार और अच्छा लगता है। और गणपति पापा पर तो ये बहुत अच्छा लगेगा। आप बताओ। हाँ, मैंने गणपति पापा की पूजा के लिए एक थाली तैयार की है जो ये भी चमचम चमचम से। जी बहुत बढ़िया बनाया। ये आपने खुद ने बनाया? कोई शक? जैसे को तैसा। दया भाभी, आप बताइए। गणपति पापा को मेरी तरफ से ये बाजोट। What beautiful design दया भाभी। क्या बनाया है आपने? माय गॉडनेस। वेरी गुड दया बेट, बहुत सुज्जू बनाव्यू छे। अरे आप लोग गलत फैमिली पाल रहे हैं। ये मैंने नहीं बनाया, दुकान से लेके आई हूँ। अभी सुथारी काम में हाथ जरा पक्का करना बाकी है। अच्छा बनाया। थैंक यू। तो इस बार हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के गणपति पापा को हम इसी बाजोट पर विराजमान करेंगे, बराबर? मुझे का प्रश्न नहीं। ये भी कोई कहने की बात है। तो हम सब ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, इसलिए हम सब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। एंट्री पे तालियां ना। थैंक यू। वैसे ऐसा क्या किया मैंने माधवी? आहो, आपके लिए तालियां नहीं बजा रहे हैं। वो पता है, वो तो ऐसे ही जरा। वो हम सब ने गणपति पापा के लिए मस्त मस्त चीजें तैयार की है ना, इसलिए हम अपने लिए ही तालियां बजा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। वेरी गुड। थैंक यू। चलिए, तैयारियां तो सब एकदम अच्छे से हो गई है। यस। तो कल सुबह गोकुल धाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा का जोरदार स्वागत होगा। अरे बिल्कुल करेंगे, जोरदार करेंगे। तो चलो अब हम चलते हैं, घर में बहुत सारा काम बाकी है। अरे नहीं, आप लोग बैठो, मैं हूँ अंदर। हाँ? अरे नहीं बड़े भाई, हम लोग वैसे भी निकल ही रहे थे। आप आराम से बैठो, अपना ही घर समझो। बाय। अब किस बात का टेंशन है आपको? तुम्हें कैसे पता टेंशन है? भूख लगने के बाद आप नाखून तो नहीं खाते कभी? माधवी, मुझे ये सोच सोच के टेंशन हो रहा है कि टप्पू ने मेरे लिए कौन सी ड्रेस बनवाई होगी। ओहो बाबा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टप्पू ने जो भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। और पता है, हमने टप्पू सेना के लिए भी स्पेशल कपड़े तैयार करवाए हैं। अरे वाह, छान। मुझे टप्पू सेना का टेंशन नहीं है भाई, मुझे ये टेंशन है कि मेरे लिए क्या ड्रेस बनवाई होगी। बताओ ना सोनू, माझी गुणाची बाई ना तू। बोल। बता दूं? नहीं सोनू, टप्पू ने मना किया है। तुम क्यों टप्पू की साइड ले रही हो? शांत रहो। ओके, बता देती हूँ। हाँ, बता। सोनू, तुला टप्पूवर भरोसा नाही का? नाही है। माझा टप्पूवर भरोसा नहीं है। ओके, सुनो तू बोल। ओके, आई बता ही देती हूँ। हाँ, शाबाश बोल। बाबा, टप्पू ने आपके लिए जो कपड़े तैयार करवाए हैं वो आपके लिए सरप्राइज है। आपके पाजावर के लिए। क्या आप टेंशन ले रहे हो? कमाल है भाई, छोड़ दो टेंशन लेना, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अरे मुझे ड्रेस पहनना है तो मैं ही टेंशन लूंगा ना। ये टप्पू हर बार सरप्राइज देकर मुझे टेंशन में डाल देता है। तेरे लिए क्या कपड़े सिलेक्ट किए होंगे? भिड़े भाई। अरे क्या हुआ अब्दुल, कुछ प्रॉब्लम हो गया? नहीं, कुछ नहीं। तो दौड़ के क्यों आए ऐसे? क्या है ना, दुकान पे कोई है नहीं इसीलिए। ओह अच्छा। हाँ बोलो, क्या काम है? टप्पू ने आपके लिए कपड़े भिजवाए हैं। दे अभी नहीं। टप्पू ने कहा है कि कल गणपति पापा आएंगे, तभी ये कपड़े देखना है और पहनना है और गणपति पापा का स्वागत करना है। अच्छा, ओके। और कहा है कि आप टाइम पर आ जाना। अच्छा,
जाके टप्पू को कहना कि आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, वो हमेशा तैयार होके वक्त पे ही आ जाता है। भिड़े भाई ये तो मुझे भी पता है, वो क्या है ना, टप्पू का मैसेज था, वो मुझे देना था, मैंने दे दिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक। भिड़े भाई गणपति पापा कल आने वाले। अरे भाई अंदर रख रहा हूं मैं थैली। हाँ अब्दुल, तुला माझ्यावर भरोसा नाही काय? हो आहे ना, जा ना, दुकानात कोण नाही ना, जा जा। ओहो मुझे पक्का यकीन है कि ये डेफिनेटली जोकर का ही ड्रेस होगा, इसलिए मुझे बोला था कि कल देखो। वाह, जिंदगी में पहली बार टप्पू ने अच्छा काम किया। मेरे लिए क्या कपड़े भेजे, दिल खुश हो गया। बस अब तो दिल कर रहा है कि कब गणेश जी का आगमन हो और कब मैं ये कपड़े पहन के उनका स्वागत करूं। गणपति बाप्पा मोरया। बैंड बाजा वाले को बोल दिया है, मंडप वाले को सब बता दिया ना कैसे क्या करना है। ओके, और लाइटिंग सारी हो गई ना? ठीक है, और पुजारी जी को भी बोल दिया है। और स्वीट्स का क्या हुआ? स्वीट्स हो गए ना? वो सब हो गया, टेंशन मत ले। ठीक है, और बेड़े अंकल का ड्रेस भी पहुंचा दिया है। हाँ, सारी तैयारियां हो गई। अरे टप्पू, सारी तैयारियां कैसे हो गई? तूने बीड़े अंकल के लिए स्पेशल कपड़े भिजवा दिए, लेकिन हमारे कपड़ों का क्या? अरे यार, मैं तो अपने कपड़ों का ऑर्डर देने ही भूल गया। तुम भूल गए होगे पर मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। मतलब हम भी स्पेशल कपड़े पहन के जाएंगे पापा का स्वागत करने। अरे वो नानू भाई ड्रेस वाले हैं ना, मैंने उनको अपने स्पेशल कपड़ों का ऑर्डर दे दिया है। अरे वाह, वेरी गुड सोनू। अरे वाह सोनू, तुसी ग्रेट हो। अच्छा ये तो बताओ हम लोग सब कल क्या बनने वाले हैं? हाँ, बताना। वो तो तुम सबको कल सुबह ही पता चलेगा। अरे कल सुबह क्यों? क्योंकि सरप्राइज है। अच्छा, यानी अब तू टप्पू सेना को सरप्राइज देगी? हाँ। अगर टप्पू सेना सबको सरप्राइज दे सकती है तो क्या मैं तुम लोगों को सरप्राइज नहीं दे सकती? अरे नहीं सोनू, तू भी हमें सरप्राइज दे सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, कल हम गणपति बाप्पा का स्वागत करेंगे और उनकी धमाकेदार एंट्री करेंगे। ओके? तो बोलो गणपति बाप्पा। अरे साहब ये तो कमाल हो गया, टप्पू के भेजे हुए कपड़े भिड़े को पसंद आ गए। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में होगा। खैर टप्पू ने क्या कपड़े भेजे हैं भिड़े के लिए और गणपति बप्पा का स्वागत कैसे करेंगे गोकुलधाम निवासी, ये तो पता चलेगा आपको कल। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.